मैंने चुनाव बड़ा बारीकी से देखा है, देखा आपने भी है। और जितना मैं भागा दौड़ी की इस चुनाव में व्यापक स्तर पे बोगस वोटिंग कांग्रेस पार्टी ने की है। व्यापक स्तर पे कह रहा हूं मैं कुछ एजेंटों को भी लेके आया हूं जो मेरे ये आसपास खड़े हैं, जो आपको प्रूफ बताएंगे, उनसे किसी से पूछना। मैं उनके नाम आपको इसलिए बताना चाहता, हो सकता है कल को हमें कोर्ट में जाना पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि वो आपको अपना वो दिखा देंगे एजेंटी का कार्ड, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो गांव का नाम ही पता लगे, क्योंकि उनके ऊपर कल को प्रेशर पड़ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 2019 में भी बहुत बड़े स्केल पे कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बेटे ने बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की थी। और इस चुनाव में भी इसके बावजूद कि हमने बहुत कोशिश की, हमने कम तो की है इस बार, पिछली बार से कम हुई है, लेकिन फिर भी हुई है। और हमने पुलिस को भी बुलाया, जितनी बार पुलिस आई, हमने जितनी बार पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस बहुत एक्टिव रही। एक बार हम पुलिस को फोन करते थे, 5 मिनट में पुलिस आ जाती थी। जैसे वो पुलिस चली जाती थी फिर वही काम करते थे। हमारे एजेंटों को डराने धमकाने का काम किया, झगड़ने का काम किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। वो कहते हैं मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। अरे इस देश की आजादी फ्रीडम फाइटरों ने इसलिए नहीं कराई थी कि आप अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए, अपने बेटे को जबरदस्ती चुनाव जितवाने के लिए व्यापक स्तर पे धांधली करो। और पूरे क्षेत्र की तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा छोटा मोटा अनुमान है कि 50-40 हजार वोटें बोगस पड़ी हैं। गढ़ी सांपला कलोई में भी 10 से 12 हजार वोट बोगस पड़ी हैं। और ये हमारे साथियों से किसी से पूछ लीजिएगा, एक एक का मैं आपको बात भी करा दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर रह जाए 10 साल, आज वो अपने बेटे को जितवाने के लिए इतने छोटे स्तर पे आ जाए, ये बड़े शर्म की बात है। और मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैंने खुद उसके भतीजे को सांगी के अंदर एक पोलिंग अफसर को धमकाते हुए, हमारे पास वीडियो है, आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा हुआ है, कोई भाई देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं उसको वीडियो। तो मैं यही आपको कहने के लिए आया हूं, आज बुलाया है कि इसमें हम मांग करते हैं। ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा पर्सनल स्टैंड है ये। क्यों कि 4 महीने बाद दूसरा इलेक्शन है, वहां भी यही काम करेंगे। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने भी इलेक्शन लड़ा पिछले 8-10 सालों में, वो टोटल धांधली करके चुनाव जीता है। हारेगा अब भी उसका बेटा। वो तो सोच रहे हैं कि हमने धांधली कर ली, हम जीत जाएंगे, लेकिन अब भी हारेगा। लेकिन एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम हेराफेरी करके चुनाव जीतो। अगर आप चुनाव में हेराफेरी करेंगे, बाकी चीजों में भी हेराफेरी करेंगे आप। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जितने लोग घूमते थे, 90% खर्ची पर्ची वाले आदमी थे, जिन्होंने खर्ची पर्ची और बदलियों में पैसे कमाए हों। और जिस प्रकार से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम 3 चुनाव क्षेत्रों के, रोहतक, गढ़ी सांपला कलोई, महम और बेरी, इनके दोबारा चुनाव कराने चाहिए। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की देखरेख में, हरियाणा पुलिस की देखरेख में ये दोबारा चुनाव कराना चाहिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट, पड़ाव बना दिया 50,000 का, आपके एजेंट भी मौजूद थे, बीजेपी कार भी आपकी है, इसके बावजूद कैसे बोगस? भाई साहब, एजेंटों का गला पकड़ लिया जाता था। आप कोई एक सीसीटीवी कैमरा खंगाल लो, आपको पता लग जाएगा सारा। आपको पुष्टि, जो मैं कह रहा हूं वो पुष्टि हो जाएगी। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने औरतें कपड़े बदल के आ रही थी। कईयों ने, मेरे साथियों ने, ये एजेंट थे सारे, इन्होंने कईयों ने वापस भिजवाया उनको, उसके बावजूद भी वोट डाल के गए। तो एक राष्ट्रीय दल के लिए ये शोभा नहीं देता। और खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तो अपने बेटे के लिए
वो धृतराष्ट्र को भी पीछे छोड़ गई। तो हुड्डा साहब आप कह रहे हैं पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही? इन्होंने आप शिकायत क्यों नहीं की? पार्टी एजेंटों ने? एक्शन में मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, ये मेरा पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं खुद अफेक्टेड था। मैं 10 घंटे 12 घंटे भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा। मतलब मेरा तो चक्री ऐसी बनी रही पूरी गर्मी के अंदर। और मैं कभी पुलिस को बुला रहा हूँ, कभी किसी को बुला रहा हूँ, कभी एसडीएम को कह रहा हूँ कि वहाँ लेडी पुलिस भेजो। यहाँ तो ये था कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व थे। हुड्डा साहब, तो चुनाव आयोग में आपका गांव खड़वाड़ी आपके गांव में भी हुई है ये? सब गांवों में हुई है, आपके गांव में भी हुई है? मैं कह रहा हूँ सब गांवों में हुई है। मैं शिकायत एक क्यों नहीं की आपने? हम कर रहे हैं, अब शिकायत करेंगे ना। सर वोटिंग अब ये मैंने साथी बुलाए हैं, अब इनसे सलाह करके और पार्टी वालों से भी सलाह करके हम शिकायत तो करेंगे। 25 को ही क्यों नहीं शिकायत की हुड्डा हाँ जी? साहब? 25 को एजेंटों ने ये बात क्यों नहीं? भाई साहब 25 को हमें शाम को फीडबैक मिला ना, कल संडे था, मैं कहा मंडे को करेंगे सारी बातें। अब पार्टी लेवल पे भी बात करेंगे और पार्टी लेवल पे बात करके हम इलेक्शन कमीशन को जो रिटर्निंग अफसर है उसको हम शिकायत करें। अच्छा हुड्डा साहब, बार बार आप तीन बोगस की बात कर रहे थे कि हम रोकेंगे, फिर रोक नहीं पाए आप, आपकी सरकारें। अरे आपके गांव में ही हो रही थी सबसे ज्यादा तो हमारे गांव में आपके गांव में मैं गया था खुद, आपके गांव में बोगस वोटिंग हो रही थी जबरदस्त। कौन सा गाँव है सर? हैं कौन सा गाँव है? इनका मकड़ोली खुर्द। तो सरकार अब ये आपकी मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट से पता लग रहा सरकार है आपकी थी, आप रोक नहीं पाए बोगस वोट। हमने रोकने की कोशिश की बहुत, जहां पुलिस आती थी रुक जाती थी। अब हर एक एक बूथ पे पुलिस कब तक इंतजार करे, वो जैसे पुलिस जाती थी फिर शुरू हो जाते थे। हुड्डा साहब ऐसा तो नहीं आपने किलोई में मुरबेरी 3 क्षेत्रों का नाम लिया, ऐसा तो नहीं? तीनों ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ कांग्रेस की ग्रामीण बहुत तो पकड़ है। बादली भी है। वहाँ आप नाम ले रहे हो कि भाई यहाँ से दीपेंद्र को ज्यादा लीड मिल सकती है, इसलिए कह रहे हो कि भाई यहाँ बोगस वोटिंग, ऐसा तो कुछ नहीं। यार पिछली बार दीपेंद्र ने पूरी कोशिश की, खूब इस बार से ज्यादा बोगस वोट डाली थी, फिर भी चुनाव हार गए। तो आप कांग्रेस में थे तो आप भी उसमें शामिल थे? नहीं मैं तो शामिल था, मैं तो पिछली दफा की उसमें मैं तो नहीं मैं उस चुनाव में मैं तो वहां का इंचार्ज था जींद जिले का, मैं इस चुनाव में था ही नहीं। उस टाइम आपने क्यों? हुड्डा साहब, आप जब यहाँ पर कार्यालय के अंदर एक स्वागत समारोह था, आपने ऐसी बोगस वोट की शुरुआत की थी और आपके साथी एक नेता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कोई बोगस वोट नहीं होती। मेरे अलावा अरविंद शर्मा ने भी कही, शमशेर खरकड़ा ने भी कही, और जितने लोग थे सब ने कही कि बोगस वोटिंग की संभावना है। हुड्डा साहब, तो क्या सरकार से ताकतवर है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की वो सरकार की पावरों को भी फैल करके वो बोगस वोटिंग करवा गया? ऐसा देखो एक सिद्धांत की बात होती है, एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो इस प्रकार की घटिया और छोटी हरकत करे कि बोगस वोट करके चुनाव जीतना चाहे, वो शर्म की बात है। और जिसकी और पार्टी मैं एक आपको कहता हूँ, मैं आपको न्योता देता हूँ, मेरे साथ चलो, जिस पार्टी मैं की आपको गांव में सरकार लेके 10 साल जाऊंगा। से है, आपकी सरकार जिस भी है। पार्टी की सरकार 10 साल से है, हाँ तो क्या वो बोगस मतदान भी नहीं रुकवा पाई? नहीं रुकवाई, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें ये नहीं पता था उनके एक बहुत बड़ी साजिश थी हमारी। वो पिछले चुनाव की हार का बदला लेना चाहते थे, उनके पास और कुछ था नहीं, वो बदला सिर्फ यह है कि छल कपट से बदला लेना चाहते थे। तो रिजल्ट, चुनाव के रिजल्ट क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? मैं तो कहता हूं इसके बावजूद हम जीत रहे हैं। कितनी वोट? अरविंद शर्मा 30-40 हजार से जीत रहे हैं, मेरा अनुमान है। फिर जो बोगस आप 20 बता रहे हो, तो फिर आपको क्या हम तो 70-80 से जीते, 1 लाख से जीते, अगर बोगस ना होती तो। जी बोगस वोटों ने- अब 2 दिन के बाद क्यों उठा रहे हो? भाई 2 दिन का, एक दिन बीच में संडे था, तो उठा किसके पास उठाते, संडे को किसके पास जाते हैं। अब मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, उसके बाद हम कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। तो संडे को पार्टी लेवल पे भी छुट्टी होती है हुड्डा साहब? संडे लेवल पार्टी लेवल पे मैं 2 दिन से विचार विमर्श कर रहा था अपने साथियों से। ये सारे साथी है, आप एजेंट थे ना, नाम ना बताना गांव का, आप एजेंट थे, वो एजेंट थे, क्या स्थिति आप बताएं जी, क्या आप बताओ। बिल्कुल गुंडागर्दी थी, सच्चाई बताता हूँ आपको। क्या है बीच में? बोगस एक अलग चीज होती है, दूर करते, वो तो दबंगाई थी बिल्कुल। किस तरीके की दमन रही? 50-50 आदमी छोड़ रखे थे ना गुंडे टाइप के हर बूथ पे। कोई सबूत है कि धमकी उमकी देने का? बिल्कुल है, सब कुछ है, कैमरे में सारे प्रूफ है। सीधे भी कैमरे चेक करो, वहाँ कैमरे क्या चेक बात कर है। क्या तो हर जगह है, बूथ पे। खुद उनके वहाँ पर्ची एक साइड में, ये भी एजेंट थे, ये भी एजेंट इस थे। साइड में तो वहाँ आदमी खड़ा हुआ पर्ची पढ़ रहा है, उस साइड में पर्ची इनको आपको बाद में करा, या ना, बाद में करा। कौन से गांव की बात कर रहे नाम गांव का ना लो भाई, पर चला जाएगा शर्मा जी नाम। हो? ये तो आपके गांव के मैं हैं। आपको इनके वो लेके आ रहे हैं, अपने कार्ड लेके आ रहे हैं। नहीं, वो कह रहे खजवाई ये फिर आप सक्सेस थे रोकने में? हैं? आपने फिर उसमें अकेला क्या करूँगी?
कोई दूसरा मेरे साथी नहीं था उनको आपके पास कोई अलाउड नहीं थे ज्यादा लोग है आपके पास वीडियो अब वीडियो में दूंगा, मेरे पास है। भाई, ऐसा है, एक बार हम जरा ये सलाह कर रहे मतदान हुआ तो हैं आप कि हम इस पे क्या कार्रवाई करेंगे। मेरे बेटे के पास वीडियो बूढ़ा है साहब, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा साहब, आप लोग कहते हो कि हमारी पार्टी की सबकी सबसे बड़ी पार्टी है और आपकी पार्टी के ऊपर बोगस वोटिंग लुटवाए थे। आप कहते हो कि हमारा हमने रोकनी, बहुत हद तक रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद अंदर वही पर्ची अब वो गुंडा एलिमेंट था। कौन से बूथ था? आप देख लो ये आपको दिखा देंगे, ठीक, आपको इनको दिखा देना। अभी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे और बौखला रही है बीजेपी और कुछ नहीं। सवाल नहीं पैदा होता, अगर 10 की 10 सीटें भूपेंद्र हुड्डा जीत लेगा ना, हम राजनीति छोड़ देंगे, नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा छोड़ दे तो राजनीति। कितनी जीतेंगे? हम तो समझे नहीं, 10 तो जीते पड़े, हम 10 तो हम जीतेंगे। 11वीं पसंद से हैं 11वीं पसंद से हैं। हाँ, 11 में कोई नहीं है, 11 में तो सबसे पहले जीत रहे हैं, 11 में तो सबसे पहले जीत रहे हैं। आपको कौन कौन सी सीटों पर ये दिखता है कि कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी मजबूत है, ऐसा कुछ? देखो, बीजेपी तो सभी सीटों पे मजबूत है। सर मेन चीज दो रहेगी, मैं एजेंट हो जी, ये भी एजेंट है। बूथ नंबर 36 से अरे तू नाम क्यों पूछ के बता रहा है? सुन लो, इनका क्या इन लोगों का काम क्या था? इन लोगों ने एक गेम बढ़ाया, 15 बंदे 20 बंदे एक बूथ के साथ, युवा बच्चे अलग से, युवा लेडी 15 से 20 की संख्या में एक बूथ के साथ, 3 से 4 लेडी उनकी पर्ची बनाने वाली, कपड़े बदली कर लाइन में लग जा। पिछली बार तो इन्होंने दादागिरी दिखाई दी, परिवार को इकट्ठा करके जो एजेंट था परिवार का दबाव बढ़ा के उस एजेंट को ऐसे किया बाहर ले गए, सब एजेंट गए। लेकिन अब की बार इनकी वो गुंडागर्दी नहीं थी, अब की बार इनकी प्रेम भावना थी, प्यार से आजा भाई, भाई 5 गेर ले ले, भाई 2 गेर ले ठंडा ले कोल्ड ड्रिंक ले ले। उसके चारों साइड हो गए। पोलिंग अफसर को शिकायत की गई, पोलिंग अफसर ने वो वोट रोक दी, लेकिन उसके बावजूद उसको बाहर ले लिया, प्यार प्रेम से बुला लिया, किस किस के साथ झगड़ा करे। जब प्यार से बोल रहा है उस अंदर वोट गिरनी है, वो 4-5 उसके चारों साइड हो गए, अल्लाह कर दिया। पोलिंग अफसर की आवाज नहीं सुनाई दी, उसने ओके वोट करके वो चलती कर दी। उसके बावजूद कंप्लेंट की गई, पुलिस भी आई, इलेक्शन वाले भी आए, 3 बार मैंने खुद बुलाए, वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास फोन की, फोर्स को बुलाते की, उसी डेट की टाइम की, अगर कहते हो तो मैं निकाल के सुनाऊंगा आपको। मैंने मंत्री साहब को फोन किया, माजी बूथ में बोगस वोट होने लग रही है। मंत्री साहब ने फोर्स को फोन किया, फोर्स में जो इलेक्शन वाला था, जो भी था, एक लंबा लटका रहा, उसने बाकायदा 2 बार तसल्ली करके तीसरी बार मेरा नाम बोला, माजी कंप्लेंट मन दी है, ये लेडीज बैठी है रूम में, बोगस वोट देने लग रही है, बड़ा के पर्ची दे रही है, ये लेडीज सामने है, ये बार बार घूम के लाइन मारी। कम से कम 20 से 25 लोग पुलिस ने भी पकड़े, पोलिंग वालों ने भी पकड़े, उनको मिला शर्म नहीं आती, तुम 4-4, 5-5 बार आ रही, फिर घूंघट करके फिर बाहर। पुलिस ने पकड़े तो उनके एफआईआर क्यों नहीं की? कार्रवाई नहीं की गई, क्यों नहीं? पुलिस ने वार्निंग देकर छोड़ दिया उनको। आप लोगों ने कंप्लेंट की थी पुलिस को? कंप्लेंट दिया पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के सामने आपकी सरकार होते हुए आपने कंप्लेंट पर कार्रवाई के बड़े सवाल उठा रहे हैं आप। पुलिस को बताया, पुलिस ने सिर्फ माहौल खराब ना हो, इस वजह से उनको वार्निंग देकर छोड़ेगा। आपने लिखित में शिकायत दी थी पुलिस को कि ये लोग नहीं दी, लिखित में शिकायत नहीं की, तो फिर गलती आपकी है। अरे पुलिस क्या कार्रवाई? लिखित में नहीं दी गई, लिखित में कोई नहीं थी, वो उनको रोका गया। तो ये तो एक आरोप हुए ना 2 दिन के बाद। आरोप नहीं है, आरोप सच्चाई है, ये आरोप है। ये सच्चाई है, आप इसको आरोप समझो। हकीकत ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको जबरदस्ती सीट को हथियाना चाहता है। बाप बेटा पिछली बार हार गए थे, उस हार का बदला लेने के लिए इन्होंने पिछले 6 महीने से साजिश की थी, और वो साजिश, ये जो बोगस वोट है, ये साजिश का हिस्सा है। लोगों को शराबें बांटी गई, मैं बता सकता हूं, नाम भी बता सकता हूं किस किस गांव में शराब बांटी, लोगों को पैसे बांटे गए, मैं बता सकता हूं। जो गलत काम राजनीति में हो सकते हैं, ये गांधीवादी अपने आप को कहता है कि मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं, ये एक फ्रीडम फाइटर के बेटे को ये चीजें शोभा नहीं देती। हुड्डा साहब ये शराब बांटी, पैसे बांटे तो रुकवाए क्यों नहीं? आपको तो पता ही था। अरे जहां जाते थे भाग जाते थे, अच्छा, जहां हम पीछे भागते थे,
जहाँ जाते थे वहां से भाग लेते थे, उनको पता लगा भाई आ रहे हैं। तो जिनको बांटी थी वो तो बताएंगे ना, हमें दे के गए हैं। ऐसा कोई जिस जो लेता है वो कभी कहेगा कि हाँ मैंने पैसे ले रखे हैं। हुड्डा साहब किसी भी आरोप की कोई लिखित में शिकायत हुई शराब बांटने ऐसा की, है, पैसे बांटने की, ऐसा है। वोटिंग, कोई लिखित में वो शिकायत? भाई साहब हर जगह गई हैं, लेकिन अब ये नहीं पता लग रहा था, वो गाड़ी के नंबर भी चेंज करके बार बार आ रहे थे। लेकिन ये मेरा आरोप है कि उन्होंने शराब भी बांटी, जो अनैतिक काम होते हैं पॉलिटिक्स में वो सारे किए। आपने लिखित कोई शिकायत नहीं दी? लिखित अब सोच रहे हैं आज हम पार्टी से लेवल पे बात करके कोई ना कोई शिकायत करेंगे। तो ये सब एजेंट हैं आपके साथ जो बैठे हैं, सब एजेंट? इनका दिखा, आपको भी दिखा दूंगा इनके सबके। दिखा भाई, ये लो जी। अब इससे फालतू नहीं। अरे इससे फालतू नहीं भाई, काम का मैं। नहीं, मैं दिखाऊंगा जी, ओपन हूँ मैं। हाँ ओपन मैं क्यों डरूंगा? एजेंट हूँ तो मैं हूँ। चलो फिर छोड़ हाँ ये चलो ये तुम भी तो है, तेरे भाई है ना? ये न कह दिया तो भाईचारे के हिसाब से है वैसे। कौन से? ये कह रहे भाईचारे में हमने झगड़ा नहीं करा यूं। भाई चला इसका गला पकड़ लिया, इसके छोरे का गला पकड़ लिया, ये करे क्या? 20 आदमी अगर गला पकड़ ले क्या करेंगे? उसके बाद रात को मरना है इसका लड़का को, उस पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो किसी भी बूथ की आप रिकॉर्डिंग हाँ वो हम कर रहे हैं भाई, हम पार्टी लेवल पे टेकअप कर रहे हैं इसको, हम पार्टी लेवल पे टेकअप कर रहे हैं। और हम कोई एक बूथ ना उसकी सीसीटीवी कैमरा मतलब खंगाल के और उस पर हम कोशिश करेंगे इनका पर्दाफाश करने। अच्छा हुड्डा साहब, आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा किसी अधिकारी को माध्यम कर रहा था, वो वीडियो आप सार्वजनिक करोगे? मैं सार्वजनिक उसका कुछ हिस्सा दिखाऊंगा आपको, पूरा नहीं दिखाऊंगा। हिस्सा तो ठीक है, आप सार्वजनिक करो, लोगों को पता वो चलना चाहिए ना। मैं सही अधिकारी को करूंगा। नहीं तो जनता को सार्वजनिक कर दोगे ये नहीं, लोग? वो जनता पहले मैं सही अधिकारी को करूंगा फिर जनता को करूंगा, क्योंकि मैं चश्मदीन मैं चश्मदीन गवाह था, मैं चश्मदीन गवाह था, मेरा बेटा था, एक कुबेर था और कौन था मेरे साथ, हम ये 4-5 लोग थे। सांगी गांव की बात है, सांगी गांव में इस बार पहले से कम वोटिंग हुई, इस बार पहले से कम बोगस वोटिंग हुई, वोटिंग भी कम हुई और बोगस वोटिंग भी कम हुई, क्योंकि हमारे एजेंटों ने इस बार अच्छा काम किया। लेकिन उस अच्छा काम करने के बावजूद भी वो करके छुप गढ़ी सापला किलोई का जो है हाँ रुझान या रिजल्ट क्या रहेगा आपके हिसाब से? मेरा हिसाब से पहले से हम ज्यादा वोट ले रहे हैं, हमारी लीड पहले से घटेगी, ये मेरा अनुमान है। मतलब जीत नहीं रहे आप लीड? यार मैं झूठी, तुम मुझे झूठ बुलवाओगे क्या? नहीं, हम तो सच पूछ रहे हैं। हाँ सच है, पहले से लीड कम होगी। कितनी कम हो जाएगी? मेरा अनुमान है 10 से 15 हजार कम होगी। अगर ये बोकस ना डालते तो हमारी 20-25 तक भी हमारा टारगेट था। बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट ठहरो भाई, गौरव रिकॉर्ड भी होती है। 112 पे कॉल करके रिपोर्ट कॉल हमने 100